ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और दुनिया के 10 बड़े बंदरगाहों में से एक, जो बनने जा रहा है महाराष्ट्र में पालघर जिले के वाढवण में। ये मुश्किल काम संभव हो पा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से। इसका प्रस्ताव तो 1991 में ही रख दिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक यानी तकरीबन 33 वर्षों तक सिर्फ फाइलें घूमती रही। इस साल जून महीने में कैबिनेट की मंजूरी मिली और अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पालघर आकर एक भव्य समारोह में इसकी आधारशिला रखी। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र को और देश को मिले, इसके लिए आज वाढवण पोर्ट की नींव रखी गई है। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। आज देश के सभी कंटेनर पोर्ट से जितने कंटेनर आते जाते हैं, पूरे देश के टोटल की मैं बात कर रहा हूं, आज जितने टोटल आते जाते हैं उससे ज्यादा कंटेनर का काम अकेले वाढवण पोर्ट पर होने वाला है। वाढवण गांव समुद्र के किनारे है, जहां समुद्र की गहराई ज्यादा है। यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रेल मार्ग, नेशनल हाईवे और डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है, जो अभी बन रहा है। यहाँ बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो पोर्ट है ये बेसिकली कंटेनर पोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 23.2 मिलियन TEUs कंटेनर कैपेसिटी है। तो जो देश का जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है वो वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल है और नॉर्दर्न है। तो 75% एक्सिम कंटेनर ट्रैफिक इन्हीं एरिया से निकलती है। और आज जो बंदर है, जो JNPA हो या मुंद्रा हो, ये अगले 5 साल में पूरी तरह से भर जाएंगे, पूरी तरह से उनकी क्षमता भर जाएगी। उसके बाद हमें तुरंत बंदर लगेंगे, ताकि हमारी जो बढ़ती हुई जो इंडस्ट्रियल पावर है एक्सिम, जो लोगों इंपोर्ट भी हो या एक्सपोर्ट भी हो, उसके लिए हमें एक नए बंदर की आवश्यकता है, जिसकी ज़रूरत ये बंदर पूरी करेगा। इस पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के साथ मिलकर वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड बना रहा है। यह किनारे से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनेगा। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे, साथ ही 4 बहुउद्देशीय टर्मिनल, 4 लिक्विड टर्मिनल, 1 रोरो टर्मिनल और 1 कोस्ट गार्ड टर्मिनल होगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का दावा है कि 76,220 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बंदरगाह से 12 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो 12 लाख पोर्ट से रिलेटेड जॉब वहाँ क्रिएट होंगे और उसके आधारित और जॉब क्रिएट होंगे, तो करोड़ों तक जा सकता है। तो हम लोग स्थानीय लोगों को स्किलिंग कर रहे हैं, ताकि 90% जो ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, जो स्किलिंग के रूप में दिए जा सकते हैं, वो उन्हीं को मिले। हालांकि वाढवण गांव और आसपास रहने वाले कुछ लोगों का इसे लेकर विरोध है। स्थानीय मछुआरों का आरोप है कि इससे उनके कामकाज पर असर होगा। समुद्र में भराव से गांव डूबने का खतरा है और जमीन अधिग्रहण से विस्थापन का भी डर है। साथ ही इलाके के पर्यावरण पर असर होगा। उनका कहना है कि पास में ही शंखोदर है, जिससे लोगों का भावनात्मक लगाव है। इसके नष्ट होने का भी खतरा है। JNPA के मुताबिक विकास के लिए इस बंदरगाह की सख्त जरूरत है, क्योंकि जल्द ही मौजूदा बंदरगाहों पर और कंटेनर उतारने की क्षमता नहीं बचेगी। इसके बन जाने के बाद पश्चिमी समुद्र किनारे पर अगले 50 साल तक किसी और बंदरगाह की जरूरत नहीं होगी। इसका पहला फेज 2029 तक बनकर पूरा हो जाएगा और ये बंदरगाह देश के विकास का आदर्श मॉडल होगा। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।